बेगम नवाजिश अली के नाम से कई साल पाकिस्तान के कामयाब तरीन प्रोग्राम की मेजबानी करने वाले अली सलीम भी सिंथिया रिची और पीपल्स पार्टी के दरमियान जंग में कूद पड़े हैं। उन्होंने दावा किया है कि सिंथिया, जो कि इनकी करीबी दोस्त थीं और ये दोनों कई दिन एक कमरे में इकट्ठे भी रह चुके थे, ने न सिर्फ इनको रहमान मलिक की जानिब से रेप किए जाने पर कभी कुछ नहीं बताया, बल्कि ये भी कहा कि सिंथिया के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान ने भी इनसे हम बिस्तरी की ख्वाहिश का इजहार किया था। अली सलीम का कहना था कि सिंथिया रिची इनके इंतहाई करीब थी और अगर वो इन्हें ये बता सकती थी कि इमरान खान ने इन्हें हम बिस्तरी की पेशकश की है, तो फिर वो ये भी बता सकती थी कि रहमान मलिक ने उन्हें रेप किया था, लेकिन उन्होंने इसका कोई जिक्र कभी नहीं किया। अली ने वजाहत करते हुए कहा कि वो रहमान मलिक को कतन पसंद नहीं करते। रहमान मलिक बेनज़ीर भुट्टो के सिक्योरिटी इंचार्ज थे और बेनज़ीर के कत्ल में इनकी भी तहकीकात होना चाहिए थी, लेकिन उल्टा सदर जरदारी ने इन्हें वजीर दाखिला बना दिया। लेकिन इस बात की वो गवाही दे सकते हैं कि सिंथिया ने इंतहाई करीबी ताल्लुक के बावजूद कभी रहमान मलिक की तरफ से खुद को रेप किए जाने की बाबत कोई बात नहीं की। ये मामला तब शुरू हुआ जब चंद रोज कबल मलिक रियाज के खानदान की चंद खवातीन ने मॉडल व अदाकारा उज़्मा खान पर हमला किया और इसकी वीडियो वायरल हो गई। इस वीडियो में एक जगह हमला आवर खातून आमना मलिक अपने गार्ड्स को ये हुक्म देती हुई सुनाई देती हैं कि इसको हाथ लगाओ। इस जुमले पर सोशल मीडिया पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया गया कि यह औरत एक दूसरी औरत को रेप करने का हुक्म दे रही है। इस पर तबसरा करते हुए सिंथिया रिची ने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान की साबिक वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो भी ऐसा करती थी जब वो अपने गार्ड से औरतों को रेप करवाया करती थी। उन्होंने कहा कि ऐसा उनको खुद पीपल्स पार्टी के सरकर्दा रहनुमाओं ने बताया था। इस इल्जाम पर पीपल्स पार्टी की जानिब से शदीद रद्द अमल सामने आया, जब इसके बहुत से सूबाई वज़रा और रहनुमाओं ने न सिर्फ ट्विटर पर इन इल्जामात का जवाब दिया, बल्कि FIA को इस खातून के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की दरख्वास्त भी दी। साथ ही उन्होंने ISI से दरख्वास्त की कि सिंथिया रिची कौन है, इसके बारे में पता लगाया जाए और अगर ये कोई बैरूनी एजेंट है तो इसको मुल्क से निकाला जाए। इसके फौरन बाद सिंथिया रिची ने पीपल्स पार्टी पर अपने हमले तेज कर दिए थे और यक के बाद दीगरे पीपल्स पार्टी के कई रहनुमाओं के जाती नौयत के स्कैंडल सामने लाने की कोशिश की थी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह खुफिया तौर पर शादी कर चुके हैं। वजीर इतलात तैमूर टालपुर पर एक खातून के साथ मौशके का भी इल्जाम लगाया। स्कैंडल सामने लाने की जल्दी में वो इस हद तक चली गईं कि मुशीर कानून मुर्तजा वहाब की एक पुतले के साथ तस्वीर ट्विटर पर शेयर करके कहा कि वो भी इस तरह के शौक रखते हैं। लेकिन जब सोशल मीडिया पर इस गलती की निशानदही की गई तो उनका कहना था कि ये बहुत अच्छी तस्वीर हैं और मुर्तजा वहाब ने पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दुनिया के सामने उजागर किया है। ताहम जुम्मे की शाम सिंथिया रिची ने इन इल्जामात को एक कदम आगे ले जाते हुए कहा कि 2011 में उसामा बिन लादेन की हलाकत के दिनों की बात है जब रहमान मलिक ने उनको रेप किया था। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी और साबिक वजीर सेहत मखदूम शहाबुद्दीन ने उन पर तशद्दुद किया। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने अमरीकी शहरी सिंथिया रिची के खुद पर लगाए गए इल्जामात को घटिया करार देकर मुस्तरद कर दिया है। अमरीकी खातून के इल्जामात पर रद्द-ए-अमल देते हुए गिलानी का कहना था कि इन घटिया इल्जामात का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। उन्होंने कहा कि वजीर आजम के ओहदे का आदमी ऐवान सदर में क्या ऐसी हरकत कर सकता है? इल्जाम लगाने वाली खातून ऐवान सदर में क्या कर रही थी? यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि खातून ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो पर भी अजीबो गरीब इल्जामात लगाए। इस मामले पर मेरे बेटों ने अदालत में जाने का ऐलान किया है और खातून के इल्जामात इसी का रद्द अमल है, लेकिन कानूनी चाराजोई का फैसला पार्टी करेगी। दूसरी जानिब रहमान मलिक ने भी इन इल्जामात की तरदीद की है। ताहम सिंथिया रिची का कहना है कि साबिक वजीर दाखिला ने उन्हें अपने घर पर बुलाया और मुख्तलिफ किस्म की नशावर चीजें पिलाई, कुछ फूल दिए और बाद अज़ा इनके साथ हम बिस्तरी की। उन्होंने यहाँ तक कहा कि रहमान मलिक जिस वक्त इनके ऊपर थे, उन्होंने जो कुछ कहा सिंथिया को वो अल्फाज भी याद हैं।